स्ट्रिक्टली एक दूसरे को मना किया है। कोई मुझे तो ब्लॉक भी नजर आ रहा है, किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये इंसान इन सारी सिचुएशन से निकलने के लिए खुद को कहीं और मसरूफ रख रहा है, ऐसा वो रब्ता करेंगे। मलिक ऑफ कप्स तो मीन्स के उनके अभी इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या वो कांटेक्ट करेगा आपसे या नहीं। तो ये रीडिंग आपके लिए 100% है, ठीक है। अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करने के लिए इस एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सके। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे उसी को अपने साथ अटैच कीजिएगा और बाकी चीज़ को छोड़ दीजिएगा। ओके, चलें जी, चेक करते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की सिचुएशन। ओके जनाब, चेक करते हैं कि आप लोगों के दरमियान में कौन सी एनर्जी चल रही है, क्या चल रहा है आप लोगों के दरमियान में। कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है मुझे, आप लोगों की बातचीत बंद हुई हुई है। और क्या है, आप लोगों के इस टाइम तो ऐसे हालात चल रहे हैं कि आप लोगों की बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट हुआ हुआ है एक किस्म का। और ये ऐसा भी नजर आ रहा है कि अभी कुछ टाइम ही हुआ है इस नो कांटेक्ट को, और ऐसा है कि आप लोगों में से किसी एक ने बहुत स्ट्रिक्टली एक दूसरे को मना किया है। कोई मुझे तो ब्लॉक भी नजर आ रहा है, किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। कोई ऐसी चीज सिचुएशन नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से किसी की लड़ाई भी हुई है, मतलब कि तलख कलामी हुई है जिसकी वजह से आप दोनों में से किसी एक ने ब्लॉक किया है और आप लोग का अभी इस टाइम आप लोगों का कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चेक करते हैं कि क्या है और क्या चीज है, आप लोगों की एनर्जी कनेक्शन कैसा है, क्या एनर्जी आ रही है, क्यों हुआ है ऐसा, क्या वजह थी। ओके, तो बेसिकली इमोशनली इंसान स्ट्रोंग नहीं है, इमोशनल गैप बहुत है, इमोशनली इंसान डिस्टेंस है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नजर आ रही हैं आप लोगों के दरमियान में। आपने कहा कुछ, उन्होंने सुना कुछ, समझा कुछ, या वो कुछ और कह रहे थे, आपको कुछ और महसूस हो रहा था, ठीक है। कुछ इस किस्म की सिचुएशन नजर आ रही है, कहना कुछ और समझना कुछ, और क्या हो सकता है। ओके, चेक करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी इस टाइम की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके बारे में वो क्या फील कर रहे हैं। ओके जनाब, बातों को बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुए हैं और बातों को पकड़ के ही बैठ गए हैं। और एक चीज़ और भी है कि अब वो इस, ओ माय गॉड, आपके मुतालिक तो इस टाइम उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हो चुकी हैं। इस चीज़ के ऊपर मुझे ये देखें, 4 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ स्टार्स और 5 ऑफ कप्स, ये चीज़ें सारी एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि वो बंदा, आपका जो पार्टनर है, वो आपको लेके बहुत डिसहार्ट हुआ है, ठीक है। उसे बहुत सी ऐसी बातें हो चुकी हैं आप दोनों के दरमियान में जिसकी उसे तमन्ना, सॉरी क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उसे आपसे। उसे लगता था आप उसे समझेंगे, लेकिन आपने उल्टा उनको ही ब्लेम करना शुरू कर दिया चीज़ों का, जिसकी वजह से एक तो वो इंसान आपको बहुत ब्लेम कर रहा है, ठीक है। आपने ऐसा कहा, आपने वैसा कहा, ये हुआ वो हुआ, इस चीज़ के ऊपर बहुत बात कर रहा था और अब वो समझता है कि इस इट डजंट वर्क, ये नहीं वर्क करता, ठीक है। तो अब उसको लगने लग गया कि रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता, जिसकी वजह से वो इंसान खुद बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है और उसकी खुद की भी कोई कंडीशन ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान हैप्पी है, बहुत चिल माहौल है, नहीं, चिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है। और आपके साथ अगर उसकी नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो इस टाइम वो खुद भी आइसोलेशन में ही है, बहुत सी चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी करके, और मे बी वो बहुत सारा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी न किसी के साथ फड्डेबाजी हो रही होगी, लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा उनका। और अगर ऐसा नहीं भी है तो एटलीस्ट उनका मुंह तो ज़रूर ही बना हुआ है लोगों के साथ भी। आपके बारे में मिस तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईगो पे ले गए हैं, ईगो होल्ड कर लिया, मतलब अपने आप की सेल्फ इस्टीम को बनाने के लिए उन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन बरकरार रखी हुई है, ठीक है। और ये भी है कि अपनी सेल्फ वर्थ बनाने के चक्कर में ना वो अब चीज़ों को बहुत डिटेल में खींचते ही चले जाएंगे, खींचते ही जा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर अभी
ये नो डाउट कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है? फीलिंग्स उनके माइंड में बहुत हैं आपको लेके, हार्ट में, उनके दिल में, और आपकी की हुई बातें उनके दिल पे लगी हैं बेसिकली। जो तलख़ कलामी आपने उनसे की है ना, ठीक है? वो उनके दिल पे लगी हुई है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हैं। अभी तक उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? जितना भी टाइम हुआ है आपके नो कॉन्टैक्ट को, 2 दिन, 4 दिन, हफ़्ता, 2 हफ़्ता, चेक करते हैं कि अभी तक उनको किस चीज़ ने रोका हुआ है। आपके इमोशंस और उनके इमोशंस इस टाइम बहुत ज़्यादा ना, कह लें कि हाई हुए हुए हैं, ठीक है? अभी भी उनके माइंड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो ये सोचते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी। मेरे से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो इंसान ओवरथिंक बहुत कर रहा है और ख़ुद को मसरूफ़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसको अच्छी चीज़ों को भी अब वो इग्नोर कर रहे हैं आपकी। आपकी हो गई, आपके साथ जो रिलेशनशिप था, आपके साथ जो टाइम गुज़रा था, उसमें जो अच्छाइयाँ थीं, जो अच्छा वक़्त गुज़रा था, अब वो बंदा उसको इग्नोर कर रहा है और अपनी ईगो को बहुत हाई रख रहा है। तो दैट्स व्हाई कि उसने अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया आपके साथ। और मेबी कि यहाँ ये इंसान, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने आप को बिज़ी करने का भी अपने आप को माइंड बना रहा हो कि कहीं और इन्वॉल्व का तो नहीं मुझे लग रहा, लेकिन ये ज़रूर लग रहा है कि अपने आप को बिज़ी करने का सोच रहे हैं। क्या वो बिज़ी करने का सोच रहे हैं? ओह माय गॉड! यस। तो बेसिकली ये इंसान अपने आप को फुली एंगेज करना चाह रहा है। हो सकता है कि ये लोग, आपको कहीं से खबर मिले 2-4 दिन में कि ये बहुत काम करने लगे हैं या काम करते हुए नज़र आएँ, या पोस्ट ऐसी करें कि जिसमें नज़र आ रहा हो कि एंगेज हैं किसी जॉब के साथ, बिज़नेस के साथ, काम के साथ, मतलब जैसे इंसान बहुत बिज़ी दिखाता है ना खुद को, तो ये इंसान इन सारी सिचुएशन से निकलने के लिए खुद को कहीं और मसरूफ़ रख रहा है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि वो ऐसा शो भी करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो उनसे नाराज़ हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं? 6 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स, ओहो! तो अभी तो वो बहुत सी चीज़ों को लेके, कह लें कि याद में है अभी। अभी उनका क्लियर होगा, ये इमोशनल फेज़ कंप्लीट होगा तो वो कॉन्टैक्ट का सोचेंगे, ठीक है? और ये है कि चीज़ों को, तल्ख़ियों तल्ख़ लहज़े जो हैं ना, वो बहुत उनको चुभ रहे हैं। और मेबी जो कब तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो चेक करते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है किसी का 4 दिन में हो जाए, ठीक है? 8 दिन में हो जाए राब्ता, और इसी तरह इसको हम बढ़ा लें तो 8 हफ़्ते, 4 हफ़्ते मीन्स के 1 महीने में, ठीक है? पॉसिबिलिटी है, ठीक है? राब्ता करने की। लास्ट चेक करते हैं कि क्या वो राब्ता करेंगे। मलिक ऑफ कप्स, तो मीन्स के उनके अभी टाइमिंग डिले है। अभी तो वो राब्ता करने का कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे। टाइमिंग उनकी स्लो है अभी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में ख़राब हुई हुई हैं आपकी। एस ऑफ कप्स, और अच्छा, ये देखें, ये एक बिगिनिंग का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, तो मीन्स के राब्ता ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ा हील होने के बाद, थोड़ा-सा एनर्जेटिक होने के बाद, ठीक है? चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, थोड़ा-सा पॉज़ दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, गैप दे रहे हैं। तो बेसिकली चेक करते हैं कि आपको इस सारे सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए। इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं हमें चाहिए थे। आपको उनका वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। ओके, शाह ऑफ कॉइन्स, तो मीन्स के आपको अभी अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, खुद की ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करें, खुद के करियर के ऊपर फ़ोकस करें, या अपने सेल्फ लव में करें। 9 ऑफ कॉइन्स, अगेन 2 बार कॉइन्स आया है, शाह ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स। तो दैट्स मीन्स कि आपको अभी सेल्फ लव पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अपनी कंप्लीशन करनी चाहिए, और दूसरी चीज़, खुद को हील करें और अपने अंदर भी देखें कि आपके साथ जो मामलात हैं वो किस लेवल के ख़राब है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो 100% दूसरे बंदे की गलती है, तो आपकी खुद की भी गलती है। तो यहाँ पे जो 9 ऑफ कप्स बात है ना,
वो आपने अपने अंदर भी झाँकना है, अपने गिरबान में भी देखना है कि आपने कहाँ पे गलत बात की है, गलत बोला है, गलत अल्फाज़ इस्तेमाल किए हैं, गलत एक्शंस किए हैं, ठीक है? उस चीज़ को फिक्स करें और जहाँ पे आप फिक्स करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो भी फिक्स कर रहे होंगे खुद को। तो जब आप लोग एक दूसरे कंप्लीट हो जाएँगे, अपनी फिक्सिंग कंप्लीट कर लेंगे, अपने आप को फुली हील कर लेंगे, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली आपका रियूनियन भी हो जाएगा। सो दैट्स द रीडिंग टुडे। आप लोगों की ये रीडिंग है, अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट की गई हो तो उसको ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और नेक्स्ट रीडिंग किस बात पे किस टॉपिक पे की जाए तो वो टॉपिक भी ज़रूर लिखिएगा। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।